हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमने तत्सम और तद्भव के बारे में एक वीडियो डाला था, वो आप लोग देख चुके होंगे आशा करता हूँ। और आज हम कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको तद्भव और तत्सम बताएंगे जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और 99% अगर वो शब्द आ गए तो वो तद्भव होंगे और तत्सम होंगे। चलिए देखते हैं। ज़्यादा देखिए, जैसे अगर ये तत्सम है, इधर क्या है आपका, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। ठीक, ये आपकी लाइन एक बीच में ड्रा कर दी। ठीक, ये तद्भव, ये तत्सम, ये लाइन ड्रा कर दी। ठीक, अब सब अलग अलग हो गया। देखिए, अगर कहीं पे छा आता है, अगर कहीं पर छा छतरी वाला आता है, छतरी वाला आता है, तो आप समझ लीजिए 99% वो क्या होगा, तत्सम ही होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे अच्छी हो गया, ठीक, अक्षर हो गया, छारा, अंगरक्षक हो गया, सभी में छा छा आ रहा। देखिए 99% आपका क्या होगा, ये क्या है, 99% आपका तत्सम है। अब देखिए इधर छा आ गया, अगर कहीं पर खा और छा, छतरी वाला सॉरी छाता वाला छा, अगर ये आ जाता है कहीं पर, तो वो शब्द हमेशा तद्भव ही होगा। गांठ बांध लीजिए 100%। जैसे आँख, आँख खा गया, अक्षर छा गया, फिर अंग रखा, खा गया, फिर ईख, फिर खा गया। तो ये आपका क्लियर हुआ। अगर छतरी वाला छा आ जाए किसी भी शब्द में तो वो तत्सम होगा। अगर खा और छा से छाता वाला छा आ जाए तो वो तद्भव होगा। ये समझ लीजिए। 99% एक्सेप्शंस तो हर चीज़ के होते हैं, तो उन्हें तो याद ही करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन 99% अगर ये आपने छा अगर किसी में आता है तो वो तत्सम होगा, और खा और छाता वाला छा आएगा, ये हमेशा तद्भव होगा। नियम 1 कंप्लीट हुआ। नियम नंबर 2 देखिए, अगर श्रा, श्री वाला श्रा और संयम वाला सा, षटकोण वाला सा, अगर ये तीनों किसी में आते हैं, ये तीनों अगर किसी में आते हैं तो वो भी क्या होंगे, तत्सम होंगे। क्या होंगे, तत्सम होंगे। जैसे दसम, सा आ गया, श्यामल, शा आ गया, फिर शक, शा आ गया, आशीष, शा आ गया, श्रावण में श्री वाला श्रा आ गया, और कृषक में षटकोण वाला सा आ गया, और धन्ना सेठ में श्री वाला आ गया। ठीक, तो अगर किसी में श्रा श्री वाला और संयम वाला सा और षटकोण वाला सा आता है तो वो क्या होगा, हमेशा तत्सम होगा। याद कर लीजिए। अब वैसे अगर किसी में चाहे आप 1000 अगर तद्भव तत्सम पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ 100 या 200 ही ऐसे होंगे जो आपके एक्सेप्शंस होंगे, नहीं तो 900 क्या होंगे, पूरे इसी नियम से आपको मिल जाएंगे। ठीक, ये दूसरे वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहला आपका हो ही चुका है, उसमें मैंने वो लिखा दिए थे, और ये आपका आज फिनिश हो जाएगा तत्सम तद्भव। ठीक, तो ये श्रा और श्री वाला श्रा, संयम वाला सा, षटकोण वाला, अगर ये किसी में आते हैं तो तत्सम होंगे। अब देखिए सपेरा अगर किसी में से आता है, ये सपेरा अगर किसी में से आता है तो वो हमेशा क्या होगा, तद्भव ही होगा। दसवां हो गया, सांवला हो गया, सुआ हो गया, आशीष हो गया, सावन हो गया, किसान हो गया, धन्ना सेठ हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो अगर सपेरा ला आएगा तब उस किसी शब्द में सपेरा लसा आता है तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और श्री वाला श्रा, संयम वाला सा और षटकोण वाला सा आता है वो हमेशा तत्सम होगा। ठीक, और इधर आपको हमने बताया था अगर छा आता है, छा से छतरी वाला, तो वो तत्सम होगा। अगर खा और छा से छाता वाला आता है वो तद्भव होगा। अब नियम नंबर 3 पे आ जाओ। वाह और बा, वाह से वक, वाह से बकरी वाला। ठीक, अगर वाह किसी में आता है तो वो हमेशा तत्सम होगा। जैसे वधु, वर्धन, वर्तिका, बंध्या, वन, ये आपके क्या है, तत्सम है। अब तद्भव देखिए। अब अगर बकरी वाला बा कहीं दिख जाए आपको, कहीं भी दिख जाए, तो जैसे वो हमेशा क्या होगा, तद्भव। जैसे बहू हो गया, बढ़ना हो गया, बत्ती हो गया, बांझ हो गया, बन हो गया, तो इन्हीं के हमने ये तत्सम है, इनके इधर तद्भव। जैसे वधु का बहू, वर्धन का बढ़ना, वर्तिका का बत्ती, बंध्या का बांझ, वन का वन। अगर बकरी वाला कहीं पे वाह दिख जाए तो आप तद्भव लगा देंगे, आँख बंद करके। अगर वाह दिख जाए तो तत्सम लगा देंगे। ठीक, अब नियम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नियम नंबर 4 पे आ जाओ। इसमें ऋषि और रा, ऋषि और रा अगर आता है तो वो तत्सम होते हैं। ऋषि या रा आएंगे तो वो, जैसे नर्क, क्या हो गया, नक्र, नक्र हो गया। दूसरा नृत्य हो गया, तो इसमें क्या आ गया, देखिए ये रा लगा है, ये रा लगा है। ठीक, और आम्रचूर्ण में ये रा लगा, तो नक्र का नाक हो गया, और नृत्य का नाच हो गया,
आम्रचूर्ण का आमचूर हो गया। ठीक, अगर कहीं पर ये दिख जाए रिर और रा तो वो हमेशा तत्सम ही होगा। क्लियर, कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 5 पे। नियम नंबर 5 और अंतिम नियम। अब गोधूम, ग्राम, उष्ट्र, इस पर कोई शब्द नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उष्ट्र में रा आ गया, रा वाला आपको नियम बता दिया। ठीक, अब ग्राम में रा आ गया तो रा, तो इसका नियम इस पे आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गोधूम, ग्राम, अगर कहीं चंद्रबिंदी आपको दिख जाए किसी भी शब्द के ऊपर, अगर चंद्रबिंदी दिखती है किसी भी शब्द के ऊपर तो वो आपका तद्भव ही होगा। जैसे गेहूँ हो गया, गोधूम का गेहूँ हो गया, ग्राम का गांव हो गया, देखिए सब पे चंद्रबिंदी लगी है, और उष्ट्र का ऊँट हो गया। ठीक, और चंद्र का चांद हो गया। ठीक, अब इस प्रकार से आपके तद्भव तत्सम आज कंप्लीट होते हैं। पेपर आ गया है, रिवीजन कर डालिए जितना भी पढ़ा है, और नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।